डिम्पल यादव क्षेत्र क्षेत्र में पहुंच रही हैं। मैम, जगह जगह आप जा रही हैं, क्या कुछ चीज़ें निकल करके सामने आ रही है? जैसा कि पीछे हमने देखा कि लोग शिकायत कर रहे हैं। सेंसिटिव बूथ है और यहाँ बताया गया था कि पुलिस फोर्स ज़्यादा लगाए, उसके बावजूद यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगी, खाली दो सुरक्षा कर्मी यहाँ पे हैं और वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। हमारी डीएम साहब से बात हुई है, अभी यहाँ भेज के यहाँ पे वोटिंग ढंग से कराएंगे और जो ये बूथ कैप्चरिंग कर रहे थे यहाँ पे लोग, उनको भगाएंगे। लोग शिकायत कर रहे हैं कि जो लोग का वोटिंग के जो तमाम जो पैमाने वो पूरे भी हैं, उसके बावजूद बूथ में आ रही है दिक्कत और कहलवा दिया गया है। अब हम सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पूरा वोट बढ़ जाए। क्या लगभग सभी जगहों पर जा रही हैं अलग अलग क्षेत्र? हाँ, जहाँ जहाँ से रिपोर्टिंग आ रही है हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने की। अब आज सुबह मतदान भी कर दिया है आपने, क्या कुछ लग रहा है मैनपुरी में अभी? मैनपुरी में एक तरफा जीत होने जा रही है समाजवादी पार्टी की और कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है और ये जो दबाव की राजनीति वाले जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, वो अपना एड़ी चोटी का दम लगाएंगे कि लोकतंत्र को स्थापित ना होने दे। लेकिन अब सभी समाज और वर्ग के लोग तैयार हैं और बदलाव और परिवर्तन को लोग चाह रहे हैं, मांग रहे हैं। एक नारा जो काफ़ी ज़्यादा मैं मैनपुरी पर सुन रहा हूँ कि एक तरफ जहाँ 400 पार की बात हो रही है, यहाँ पे 4 लाख पार की बात भी चल रही है। मैं समझती हूँ तो लोगों का प्यार, समर्थन और साथ मिल रहा है और मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं मैनपुरी के लोग जानते हैं कि सकारात्मक राजनीति कैसी होती है, विकास की राजनीति कैसी होती है और सुविधा जनता तक पहुँचाने की राजनीति कैसी होती है। और इसी पैमाने में, बड़े पैमाने में लोग निकल के बाहर आके वोट डाल रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं पे जहाँ दिक्कतें आ रही है, मैं समझती हूँ कि ये प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि लोकतंत्र ही माध्यम रहे जिससे देश चले आगे। सेंसिटिव बूथ है और यहाँ बताया गया था कि पुलिस फोर्स ज़्यादा लगाए, उसके बावजूद यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगी, खाली दो सुरक्षा कर्मी यहाँ पे हैं और वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। हमारी डीएम साहब से बात हुई है, अभी यहाँ भेज के यहाँ पे वोटिंग ढंग से कराएंगे और जो ये बूथ कैप्चरिंग कर रहे थे यहाँ पे लोग, उनको भगाएंगे। लोग शिकायत कर रहे हैं कि जो लोग का वोटिंग के जो तमाम जो पैमाने वो पूरे भी हैं, उसके बावजूद बूथ में आ रही है दिक्कत और कहलवा दिया गया है। अब हम सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पूरा वोट बढ़ जाए। क्या लगभग सभी जगहों पर जा रही हैं अलग अलग क्षेत्र? हाँ, जहाँ जहाँ से रिपोर्टिंग आ रही है हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने की। अब आज सुबह मतदान भी कर दिया है आपने, क्या कुछ लग रहा है मैनपुरी में अभी? मैनपुरी में एक तरफा जीत होने जा रही है समाजवादी पार्टी की और कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है और ये जो दबाव की राजनीति वाले जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, वो अपना एड़ी चोटी का दम लगाएंगे कि लोकतंत्र को स्थापित ना होने दे। लेकिन अब सभी समाज और वर्ग के लोग तैयार हैं और बदलाव और परिवर्तन को लोग चाह रहे हैं, मांग रहे हैं। एक नारा जो काफ़ी ज़्यादा मैं मैनपुरी पर सुन रहा हूँ कि एक तरफ जहाँ 400 पार की बात हो रही है, यहाँ पे 4 लाख पार की बात भी चल रही है। मैं समझती हूँ तो लोगों का प्यार, समर्थन और साथ मिल रहा है और मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं मैनपुरी के लोग जानते हैं कि सकारात्मक राजनीति कैसी होती है, विकास की राजनीति कैसी होती है और सुविधा जनता तक पहुँचाने की राजनीति कैसी होती है। और इसी पैमाने में, बड़े पैमाने में लोग निकल के बाहर आके वोट डाल रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं पे जहाँ दिक्कतें आ रही है, मैं समझती हूँ कि ये प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि लोकतंत्र ही माध्यम रहे जिससे देश चले आगे। और क्या लग रहा है आपको कि चौथा? थैंक यू। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि डिम्पल यादव हमारे साथ थीं और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जहाँ जहाँ पर भी गड़बड़ियाँ निकल कर के सामने आ रही है, वहाँ पर वो खुद पहुँच भी रही हैं। यहाँ पर जो शिकायत आई है उस बारे में भी जो तमाम जिला अधिकारी हैं उनको संज्ञान में लाया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार भी प्रचंड बहुमत मिलने की उम्मीद मैनपुरी से जताई है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ नेशन, मैनपुरी।